हेलो गाइस। आकाश रोजगार जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताना जा रहा हूं, जो कि कार्यालय कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा से है। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा। विज्ञप्ति छिंदवाड़ा, दिनांक 21/8/2024, क्रमांक 4955/वी ली 1, क्रमांक स्थापना /2024। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा प्रबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पद कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्वीकृत 8 पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन विज्ञप्ति प्रसारित है। भर्ती किए जाने वाले पदों का विवरण इस प्रकार है। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका मासिक मानदेय 19,500 रुपये है और स्वीकृत पदों की संख्या है 6। आरक्षण तालिका देखते हैं। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा आधार पर वर्ग संवर्ग अनारक्षित ओपन 1, महिला 1, कुल 2, अनुसूचित जनजाति ओपन 2, महिला 1, कुल मिलाकर 3, अनुसूचित जनजाति ओपन 1, कुल 1 पद हैं। विकलांगता का प्रकार अस्थिबाधित, हाथ एवं दृष्टिबाधित तथा श्रवण बाधित को छोड़कर अनुसूचित जनजाति विकलांग संवर्ग का अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित विकलांग संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरीके से कुल मिलाकर पदों की संख्या 6 है। तालिका में दर्शिता पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 5/9/2024 से 25/9/2024 तक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत www.mpionline.gov.in पर पोर्टल शुल्क 200 रुपये प्रति अभ्यर्थी एवं GST अतिरिक्त निर्धारित है। शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं तकनीकी अर्हता की अगर बात करें तो कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण करने की दक्षता होनी चाहिए। डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी, दस्तावेजों की स्कैनिंग, MS ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम तकनीकी योग्यता CPCT कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा में दोनों सेक्शनों में क्वालिफाई होना अनिवार्य होगा। अगर पात्रता की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है और आयु सीमा 1/1/2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष तक शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी, जिसमें OBC SC ST अभ्यर्थी हेतु आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के भर्ती के नियमानुसार दी जाएगी। आइए अब देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा उपरोक्त अर्हताओं अनुसार जांच की जाकर पात्र अपात्र की सूची पृथक बनाई जाएगी। पात्र आवेदकों की सूची को CPCT स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। CPCT के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के एवं दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी एवं अंग्रेजी स्पीड का होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाई होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यदि 2 या अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में
समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक छिंदवाड़ा जिले के वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं MP ऑनलाइन पोर्टल पर भी समस्त जानकारी देख सकते हैं। अभ्यर्थी MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक के माध्यम से ऑफलाइन प्राप्त आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र छिंदवाड़ा रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। नियुक्ति की जो शर्तें हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्ति व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कार्यालय सहायक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के 1 सप्ताह की अवधि में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के समक्ष अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। संविदा नियुक्ति के पूर्व मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यकुशलता एवं किए गए कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा पर नियुक्त किया जा सकेगा। कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर को संविदा अवधि के दौरान मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक F2-10/2012/S4 दिनांक 26/9/2023 के अनुसार 19,500 पे लेवल 4 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा तथा वेतन वृद्धि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C5/2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22/7/2023 की कणिका क्रमांक 4.3 के अनुसार की जाएगी। वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। कर्मचारी का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक एवं अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न हो, अनुबंध का स्वतः ही समान शर्तों पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा आगामी 1 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जाएगी तथा पुनः फ्रेश अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नहीं होगी। जिन संविदा कर्मचारियों को पूर्व में EPF राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। नियुक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकरण उसे सुनवाई या युक्त अवसर देने के पश्चात ऐसी संविदा नियुक्ति को समाप्त कर सकेगा। संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा काल अवधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी काल अवधि के लिए कोई बोनस आदि प्राप्त होगा। संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी को 1 माह पूर्व कलेक्टर प्रमुख द्वारा नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 1 माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा 1 माह का पारिश्रमिक नकद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा का निर्णय अंतिम होगा। इसमें दोस्तों प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवार की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी। शैलेंद्र सिंह, कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।